अच्छा, यहाँ तक हमारी 3 क्रैक्स हो गए। 30 मिनट के अंदर इसने IRL के अंदर टैप करके C2 बना दी और ये हमारा 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। और 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ये अगला हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। ये 10 बजे का टाइम हो गया था। अब मुझे सिर्फ ये डाउट हो रहा था कि ये 10 बजे की जो कैंडल है, ये एक सेकंड थोड़ा सा मैं और आगे लेके जाता हूँ कि इसका हाई लेके नीचे ना आए। अच्छा, अब इसने एक काम और ये किया था, दोबारा इसने एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, वो भी था, और नीचे पिछले ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया इसने। अच्छा, नंबर मिलेगा, देखिए ऑल डिस्क्रिप्शन में जाइए ना, ऑल डिटेल्स में जाइए, वहां पे आपको ऑल डिटेल्स मिलेगा। किस चीज की? माई का भाई, नहीं वो दूसरा लड़का बोल रहा है। ये देखे ना, ये बार जी वो ऊपर आप नीचे हो रही करें, थी। अपना कंटिन्यू करें, वॉइस आ रही है ना? अच्छा, अब मेरे पास ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया था और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था ये। तो इसने ये स्विंग लो तो नहीं उड़ाया ऐसा, लेकिन ये पिछले कैंडल का लो लिया हुआ सिर्फ ना। ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था और इसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हो गई। अब मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट दोबारा इसको रीटेस्ट करती। यहाँ पे मैंने अगली पोजीशन में वेट कर रहा था, यहाँ पे आती मार्केट और मैं यहाँ पे एंट्री रखता, और जो टीपी है वो इसके हिसाब से मैं एट लीस्ट जो है ना, ये मैं रख देता सही। ये ऊपर तो बंदा खींच सकता है ऐसे ही, क्योंकि इसमें तो ऊपर जा ही जा रही है मार्केट, यहाँ तक भी लेके जा सकता है बंदा। लेकिन मार्केट ने मुझे एंट्री नहीं ऑफर की यहाँ पे। मैं अब कंटिन्यूशन में एंट्री करना चाह रहा था, ये मैं रख लूँ यहाँ पे। ये अब देखते हैं मार्केट एंट्री देती है कि नहीं देती, क्योंकि ये प्रोमिनेंट मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना था कंटिन्यूशन के अंदर जो मिल रहा था। C123 30 मिनट की थर्ड कैंडल थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे, हाँ, राम भाई, इस दौरान H4 की C2 कैंडल क्लोज हुई नहीं है। यार, हो गया है। मतलब मैं उस टाइम देख रहा था, ये मेरे से मिस हो गई थी। इवन दोबारा इसने एक ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ पे एंट्री बनती थी, लेकिन उस टाइम ये पता नहीं, शायद 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, उसमें मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैं 5 मिनट देखो ना यहाँ पे। हाँ, 5 मिनट यहाँ मिलती पे है आके क्या मेरा था इंसान घबरा मार्केट जाता दोबारा है। नीचे आएगी। ये देखे मेरा वो लगा भी, पोजीशन अभी तक लगी, नीचे से भी एंट्री ली हुई थी लेकिन रियल अकाउंट पे नहीं थी। तो ये जैसे ही ऊपर क्लोज हुई, मैंने यहाँ पे एंट्री रख दी थी। अब मैं यहाँ पे एंट्री लेना चाह रहा था, लेकिन मार्केट जो दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं है 5 मिनट की, लेकिन 3 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई थी। बस ये गलती हुई कि मैंने 3 मिनट का चार्ट उस टाइम नहीं देखा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे अगर मैं उसमें जाऊँ, सिल्वर के अंदर, सिल्वर के अंदर यहाँ पे वो स्ट्रेंथ स्विच कहाँ पे हुई है, यहाँ पे कहीं ये हो जो आपने नहीं। असेंबली में करी है, चलिए मैं इसको जरा, मिल जाएगा क्योंकि वही थी। और अच्छा, ये अपना असगर देख लो ना, 400 पीप हैं, ठीक है। ये मैं ऑन भी कर रहा हूँ, या 400 ये पिप पिप्स हैं। क्या होता है? हाँ, मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, आ रही है। ये पिप क्या होता है मीन? ये असगर भाई बताएंगे, मुझे भी नहीं पता है इसका। वो चीज होती है जो आपको पैसे की लालच में वो मार्केट की दलदल में फंसा देती है, फिर वो चीज होती है। आप मैं इसके साथ H4 को ओपन करें। इकराम भाई, क्या रिजल्ट आ रहा है अच्छा, H4 की यहाँ 10 पे बजे है लाइव। ना, 10 बजे, हाँ इस टाइम H4 ओपन करता हूँ। H4 इस टाइम देखो आप, ये प्रॉपर, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी आ रही है। C1, यार ये यार एक कोई रिकॉर्डिंग कर ले, मेरा डिस्कॉर्ड का पता नहीं क्या मसला है, वो पीसी में ऑन ही नहीं हो रहा, तो मोबाइल में नहीं, समझ ही नहीं लग। कर लिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया, मैं शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पे देखता पता हूँ, नहीं मुझे क्या आप मसला 15 मिनट है। तो नहीं देखते, लेकिन मुझे 15 मिनट पे कहीं पे क्रैक मिल रहा था। एक सेकंड ना, स्ट्रेंथ स्विच से मिल रही थी। हाँ, ये थी। 15 मिनट में मैंने भी देखी थी, हाँ ये 15 मिनट ये में मैंने ये भी देखी थी। हाँ, ये 15 मिनट में भी आप कर सकते थे। ये थी एक ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए। ये बुलिश कैंडल थी हम्म, और इसने इसका लो ले लिया था, और ये टाइम एग्जैक्ट 10 बजे का हो रहा था। तो 15 मिनट को भी ले सकते हैं सर जी ट्रेड के लिए, अगर M30 पे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। हाँ, अगर आप इसे प्रीमियम में डिस्काउंट लगाए ना, तो आपके पास ये कहाँ है? डिस्काउंट के अंदर है ना। जब आपके पास डीप डिस्काउंट में होगी तो आप 15 मिनट का गैप या स्विंग फॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल आ रही है, डिस्काउंट के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, आप इसको, रिवर्सल पॉइंट पे आप 15 मिनट पे ले सकते हैं। अच्छा अब हम इसको ज़रा चलाते हैं कि हमें, अच्छा यहाँ पे एक और एंट्री मिल गई। मैं असल में गलती से 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, मुझे एंट्रीज और मिल नहीं रही थी, तो मैं बस देखते ही रह गया सही। और
लो अगर आपके मेरी बात सुनिए, अगर आपके बायास क्लियर है ना हाई टाइम फ्रेम के, तो आप 3 मिनट पे भी एंट्री कर सकते हो और 5 मिनट पे भी एंट्री कर सकते हो। एंट्री टाइम फ्रेम नहीं मैटर करता, अच्छा, बायास और कैंडल मैटर करती हैं आपकी ज्यादा। बस हमारी ट्रेड यहाँ तक बनती, जो पहली ट्रेड थी वो यहीं तक थी। आगे वो आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के खींचना चाहें, जो फ्री मतलब ट्रेड करना चाहे वो कर ले सीधे, मतलब वो नहीं नहीं, जब मैं- ड्रॉ लिक्विडिटी हिट हो गई है फिर कुछ भी नहीं किसी ने करना, ड्रॉ लिक्विडिटी हाँ तक भाई, टारगेट करना। ये प्रॉपर एक 1 to 4 की ट्रेड बनती थी। राम भाई, जी जी। मैंने ना 3 मिनट के ऊपर जाके ना स्टैंडर्ड डेविएशन प्लॉट करी थी, तो ऊपर से जो मार्केट रिवर्स होना स्टार्ट हुई है ना, टू द टिक -4.5 का एरिया था। हाँ जबरदस्त। ये जब वो प्रॉपर सेटअप बन रहा हो ना फिर तो जाती है यहाँ तक। चले वो मेरा टू तो द टिक बस वो जो रिवर्सल पॉइंट का पॉइंट तक गई। मैंने यही चीज पूछनी थी, वो चीज मुझे 3 मिनट में क्लियर हो गई है। उस टाइम में 5 मिनट के अंदर मैं इसे लेके जाता हूँ, उस टाइम नहीं मुझे क्लियर हो रही थी। जो क्लियर हो देखें ये यहाँ तो मैंने जो 5 मिनट ट्रेड में अभी ये ट्रेड कोई एंट्रीज और नहीं ऑफर कर रहा था। ये कैंडल क्लोज हुई, मुझे था यार ऊपर से रिवर्सल ना मारे, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढा तो कोई ऑर्डर ब्लॉक मुझे नहीं मिला चलते हुए 5 मिनट में। बस ये गलती होगी मेरे से, वरना बड़ी अच्छी ट्रेड थी ये भाई नीचे तो। इकराम भाई देखें, एक चीज और भी है, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऊपर से रिवर्सल ना मारते, तो हाँ इतना इजीली तो ये रिवर्सल नहीं मारेगा, हाँ क्योंकि हाँ अभी हाँ, जस्ट टू क्रैक्स देके गया और एक की लेवल को, वो भी 4 एज के इतने हाई टाइम फ्रेम के की लेवल को टैप करके 2 क्रैक्स देके गया है। तो अब जब तक ऊपर का डॉल पेंडिंग है तब तक ऐसे ही, यानी कि बीच में से रिवर्स नहीं करेगा वो। बिल्कुल उसके लिए फिर बिल्कुल। वो चीजें यानी कि दिखाएगा, बस तो फिर ये उसके लिए आप कॉन्फिडेंट जैसे होना चाहिए। भाइयों का साथ होगा तो इन चीज़ों पे की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा इन चीज़ों बिल्कुल पे। अभी तो बिल्कुल डर लग रहा होता है ना, बिल्कुल हालांकि इतनी बिल्कुल अच्छी भाई। 4H 1H 30 मिनट अलाइन हो रहा है, इतनी अच्छी ट्रेड थी, मैं डर रहा हूँ यार रिवर्सल ना हो जाए यहाँ पे। अच्छा, मैंने ना आमिर भाई को बोला भी ऑफिस आने का कि यार ये एकदम ऐसे ऊपर कैसे निकल गई। अच्छा भाई, मैंने बोला हाँ यार अजीब ही कोई बेवकूफाना सवाल करा है, खुद जरा बैठ के देखूं मैं कि मतलब हुआ क्या। फिर जब मैंने प्रॉपर बैठ के पूरा एनालाइज वगैरह करा ना, फिर मुझे पता चला कि हाँ यार, मैंने कल का पूछा था इनसे कि अच्छा कल एकदम मार्केट के ऊपर निकल गई थी। हाँ, आज का नहीं, कल का। आज का तो मैं बैठा हुआ देख रहा था, तो मैंने फिर जब प्रॉपर पूरा एनालाइज करा, फिर मुझे पता चला कि अच्छा यार, ये सिनेरियो था। मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगी, जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि जब तक कोई रेलिवेंट की लेवल हिट नहीं हाँ, होगा तब तक वो ऊपर जा ही नहीं सकती है। ये अब क्या बड़ा हुआ, पूरा दिन मार्केट क्या हुआ, 4 एज के अंदर करे जा रही हाँ मूव कब आया, जब उसने नीचे जाके फेयर वैल्यू गैप को हिट करा है। हाँ बिल्कुल। मूव अच्छा जब ये ही आया उसके अंदर, तो रियल मूव। वेनसडे, आज वेनसडे थर्सडे था ना आज, ओहो। थर्सडे तो ये तो थर्सडे। यार ये कौन से प्रोफाइल बनेगी, थर्सडे को कंसोलिडेशन रिवर्सल होता है और ये तो जी जी एक्सटेंड बिल्कुल, भी है। कंसोलिडेशन रिवर्सल होता है। ये अभी देखें नीचे कौन, बैठने से कंसोलिडेशन रिवर्सल, अगर तो ये ऊपर ही कंटिन्यू कर जाता है ना कल, हाँ, तो ये तो मिड फिर वीक तो ये रिवर्सल देगा कंसोलिडेशन ना। रिवर्सल हो जाएगा। नहीं नहीं, अगर तो रिवर्स कर जाता है फिर कंसोलिडेशन वो रिवर्सल मिड, होगा, क्योंकि थर्सडे रिवर्सल देता है कंसोलिडेशन रिवर्सल में। अगर ये वेडनेसडे वाली हाँ कैंडल हाँ, बुलिश है, तो थर्सडे मिड वीक बुलिश है, रिवर्सल, फ्राइडे बुलिश है, तो मिड वीक रिवर्सल होगा ये। तो फिर मिड वीक रिवर्सल होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, इधर से ये भी बुलिश जा रही है ना कैंडल, इसके ऊपर ये क्लोज हुई थी और ये भी ऊपर क्लोज हुआ जा रही है। और अगर आप देखें ना डेली वीकली के ये अंदर भी ये ऐसा इसका ही है। वो पड़ा हुआ अपना क्या कहते हैं, ERL। वैलिड है भाई। हाँ रेलेवेंट हाई, सॉरी ये पड़ा यार यूसुफ भाई ERL। एक टाइम पर एक बोला करो यार, इकराम भाई को बोलने दो। अच्छा सही है सर, सॉरी सर, माजरत चाहता हूँ मैं आपसे, पैर पकड़ लेता हूँ मैं ना आपके ना, सर। ये रेलेवेंट हाई है। पैर नहीं पकड़ो, फिर वो बाद में बात करेंगे। अच्छा अच्छा, मजेदार बात यहाँ पे ना वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और सिल्वर को भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। यार ये बाकी चीजें हम डिलीट मार दो, ट्रेड ले लिए, खत्म होगी कहानी। फिर मैं पैसे बना रही है गोल्ड, खत्म। सिल्वर, इकराम सिल्वर भाई, में जी जी। यार अभी इसमें इसने वीकली में ऊपर जाना है, फिर खोल दूं मैं 10 की लॉट। 10 की नहीं 100 की लॉट खोल दो आप। बस सही है, सही है, हाँ लैम्बो आ ये जाएगी ना। ये बिल्कुल बिल्कुल, तो फिरारी भी आ बस जाएगी। ठीक है ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ मिलेंगे ना फिफ्थ। पिप आपको मिल जाएंगे अभी, मैं भी मेजर कर देता हूँ कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं भाई साहब, 3800 पिप हैं, ठीक है। ओहो, आपके अभी $38,000 आ यूसुफ जाएंगे, भाई आपको $38,000 का मतलब 2 आपको करोड़। टाइम लगेगा पिक्स कैच करने में, अभी आप 2 साल पीछे हो। अच्छा चलो ठीक अरे है। अरे, यार ये देखो सही, क्या बात। अली असगर ये देखो सही, मार्केट ऊपर क्यों जा रही, वीकली क्यों बुलिश हो रहा है, ये है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा आईआर पड़ा है, सिल्वर के अंदर भी और इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये मेरे को नजर आ ही रहा होगा सारों को क्लियर ना। ये सिल्वर के अंदर आईआरएल मार्केट ने सिल्वर इसमें टैप किया है, लेकिन गोल्ड ने टैप नहीं किया और मार्केट कंटिन्यू कर रही है, स्ट्रेंथ स्विचेस के अंदर हो गई है। और मैं जी सेम जी, टाइम फ्रेम यहाँ पर देखूं तो ये कौन सा है, ये वाला है ये। वीकली हिसाब से स्ट्रेंथ स्विच तो नहीं हुई, अभी वीकली हाँ हिसाब वीकली से बस देखो एसएम की हुई है। अभी ये देखिए, ये पकड़ने वाला है इसको, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ स्विच हो गई है और ये नहीं सिल्वर हुई की नहीं तरह हुई। पीछे है।
स्विच नहीं हुई, मेरी वॉइस नहीं आ रही? आ रही स्ट्रेंथ है। स्विच नहीं हुई है इकराम भाई स्ट्रेंथ स्विच नहीं हुई है। पीएसपी के बगैर दिस इज देखिए ना, नॉट स्ट्रेंथ एसएमटी स्विच। हुई है ना, पीएसपी के अरे बगैर। एसएमटी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ स्विच जब तक नहीं कहेंगे जब तक कोई एक पेयर जो है ना वो हाई नहीं ले लेगा। अगर जैसे एक गोल्ड कैचअप कर लेते हैं ना उस हाई को, फिर उसके बाद हम सिल्वर में देखेंगे स्ट्रेंथ स्विच और फिर सेम वही हाई को टारगेट करेंगे। अच्छा चलें, अभी इस हमारे तरीके से स्ट्रेंथ स्विच होती है। स्ट्रॉन्गर वीकर की बात करते तो गोल्ड हमारा स्ट्रॉन्गर है, ऐसे ही है। देखें स्ट्रेंथ स्विच जो सर होती है ना ये वो दो तरीकों से सर ये होती है। कंटिन्यूएशन के लिए अगर इसको एसएमटी में तो स्ट्रेंथ स्विच का नाम नहीं दे सकते? अरे सर 2 मिनट रुक तो जाए, बात तो मुकम्मल होने दें। ये क्या देखिए दो तरीके से ना, ठीक है ना, दो तरीके से स्ट्रेंथ स्विच होती है। स्ट्रेंथ स्विच करने के दो तरीके वो ये हैं कि एक तो देखें जब रिवर्सल का टाइम होता है ना हमारा, रिवर्सल के टाइम पे एक स्ट्रेंथ स्विच होती है हमारी, और एक जब होती है जब एक हमारा जो पेयर है वो हाई ले ले और दूसरा पेयर ना ले, फिर उसके अंदर स्ट्रेंथ स्विच करके हम लोग उसी हाई को जो कैच करते हैं फिर वहां पे स्ट्रेंथ स्विच होती चलें, अभी हमारा स्ट्रॉन्गर तो एसेट तो अब ये ये है ना वन करेक्ट है। है। यार, ये तो स्ट्रॉन्गर अगर कंटिन्यूएशन में बोलेंगे हमें तो ये मिल रहा है। कंटिन्यूएशन में मैं तो नीचे से स्ट्रॉन्गर, रिवर्सल हाँ रिवर्सल स्ट्रॉन्गर में, कंफर्म कर हाँ रहा हूँ। स्ट्रॉन्गर में गोल्डी है, स्ट्रॉन्ग गोल्डी है हमारा। अभी मैं यहाँ पे नीचे को पीएसपी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पीएसपी मिल जाए। ये हाँ मिल गई, एक एसएमटी मिल गई हमें। ये एसएमटी इधर है और इधर से ये एसएमटी है। ये एक क्रैक मिल गया, दूसरा क्रैक मिल गया, ठीक है। उसके बाद आईएलएल बना, दो ठीक क्रैक है, यहाँ पे मिल गए और तीसरा क्रैक यहाँ पे ठीक मिला। है, तो ये ठीक है इस यार, वजह से वीकली हमारा ठीक है, बुलिश जा रहा है। ठीक है। ठीक है, गुड हो गया। मतलब वीकली वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश सिनेरियो हमारा ऐसे बन रहा है। ऐसे ही मतलब कंफर्म होगा कि ये वीक हमारा बुलिश ही है। मिड वीक रिवर्सल हुआ है हमारा। जी ऐसा ही है, जी जी ऐसा ही है। चलें, आमिर भाई कुछ नजरें करो। भाई इन्होंने तो सिर्फ वो बैठने की देर थी, मुझे क्लियर होगी जो मेरी कन्फ्यूजन थी। अभी तो मैं बताया भी कुछ नहीं, पहले ही क्लियर हो गया। चलिए, मेरा तो काम हो गया जो मैंने पूछना था। अब इसको जरा दोबारा ले जाते हैं अपना अपना डेली पे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा गोल्ड में। इसने हाई लिया हुआ, देखने इसने हाई लेके रिवर्सल दिया है सुबह, इसलिए मैं रिवर्सल देख रहा हाँ था हाँ इसमें। ऐसा ही है, लेकिन मगर वो रिवर्सल ट्रू कंफर्म नहीं हुआ ना। आमिर भाई ने बोला तो कि जब कंसोलिडेशन हो रही है तो आप उसको ट्रू रिवर्सल कैसे काउंट करोगे। मैंने लंदन में यहाँ पे देखा था, इसने इसके पास ना आगे कुछ करे से, लेकिन कोई इतना मजेदार प्राइस एक्शन नहीं था। नहीं था, नहीं था, नहीं था, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यही देख रहा था यार, ये भी दोनों में गैप ज्यादा नहीं है तो मार्केट इसको क्यों नहीं लेगी। जब इसको लिया ना तो फिर इसे सारे सिनेरियोज क्लियर कर दिए कि यार इधर इसमें प्राइस सेपरेशन बहुत हाई है, जो अगला हमारा रेलेवेंट लो है। इतनी ज्यादा प्राइस सेपरेशन है तो इसने ले लिया। अब ये जाएगी, ऊपर ही जाएगी। मतलब बड़ा क्लियर जी इसने बिल्कुल। बनाया आज जो है ना सारा, जो सारे टाइम फ्रेम में सारी अलाइनमेंट बिल्कुल क्लियर बनाई है इसने। जी जी। अनेज के अंदर भी चीजें ठीक चल रही हैं। अब ये दोबारा इसने गैप आईआरएल के अंदर टैप किया है। ठीक है, सिल्वर देखते हैं दोबारा क्या कर रहा है। ये भी आईआरएल के अंदर टैप कर रहा है और ये आप ये पीएसपी हो गई है। पीएसपी हो गई है। पीएसपी होगी लेकिन एसएमटी नहीं हुई, क्योंकि एसएमटी के, हाँ ये एसएमटी तो नहीं इसने हुई भी है हाई ना। लिया है, इसने भी हाई लिया हुआ है, और इसने भी हाई लिया हुआ है लेकिन ठीक। पीएसपी हो गया। अब आगे क्या देखना चाहिए इसमें वन एच में, यार मतलब भी। मेरी बात सुने, जब आपका डे एक्सपेंशन लगा गया, इतनी अच्छी रॉ लिक्विडिटी को हिट करती है, तो फिर उसके बाद अब अगेन क्यों ट्रेड देखोगे? आपके जो डे के अंदर पोटेंशियल था उसका खत्म हो गया, उसने अच्छा, अपनी एक्सपेंशन लगा दी। अब ये जो चीज है ये आप कल देखोगे। अच्छा, बिल्कुल सही। अगेन देखिए कल पीओपी आपकी होगा। कैंडल ओपन हो, फिर देखेंगे सारा सिनेरियो किस तरह प्ले हुआ है। सब कुछ डिपेंड किस पे था? कैंडल प्रोफाइल पे था, 4 आवर की प्रोफाइलिंग पे था, क्रैक्स पे था। वो सब कुछ अलाइन होके आपकी एक ट्रेड बन गई है, वो पूरी जी, कंप्लीट उसने अपना सब कुछ कर दिया है। अब अगेन आपको ट्रेड प्लान करने के लिए कंप्लीट एक कैंडल प्रोफाइल चाहिए। अगर ये अपर साइड से डाउन साइड की तरफ आएगी तो कैंडल के अंदर तो वो विक फॉर्मेशन किस तरह से होगी? उसने तो अपर साइड में सारा वॉल्यूम लगा दिया अपना। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी एक आपका पता है क्या होता है? मैक्सिमम एक या मैक्सिमम दो तब बनती है जब ये होता है कि चले जी मार्केट में कोई न्यूज आई है, या मार्केट ने क्या किया था, पूरा 2 सेशन या एक सेशन जस्ट कंसोलिडेट किया था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पहले सेल आया, एशिया में सेल की ट्रेड बनी थी गोल्ड में। ठीक जी, है, जब 18 ओपन हुआ है ना, उसके बाद आप देखेंगे 2 स्टेजेस के साथ ये डाउन साइड आया, उसके बाद ये बाय साइड गया न्यूयॉर्क सेशन में, तो 2 ट्रेड्स थी आपकी। बिल्कुल। में देखें इसको, उसके बाद 1 आवर या 30 मिनट में जाए 2 स्टेजेस थी। सिल्वर के साथ इसे देखें, इसमें क्रैक था तो ये सेल आया है।
मैं देखा था सुबह। के ऊपर क्रैक 1 आवर कहाँ पे या से 30 मिनट पे क्रैक्स थे। 1 आवर पे या 30 मिनट पे आप देखें, ये जो सेल आया तो ना यार पहले मैं 18 पर ओपन के बाद 4 आवर की C2 थी, स्मॉल वी की एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही थी डाउन साइड की तरफ। अच्छा ये उधर वो ये गोल्ड है, वो सिल्वर है। ये राइट सिल्वर है। ये इधर 30 मिनट्स के गैप के जस्ट पास में था, लेफ्ट वाले चार्ट गोल्ड में। ये हमारे इसने हाई लिया, ये हमारा हाई है और इसके साथ ये इसके साथ ये एक एसएमटी होगी हमारी। ठीक है, इधर सेम एसएमटी बनती है यहाँ से यहाँ तक और अगेन ये एक और एसएमटी आ रही है यहाँ पे। एसएमटी छोड़े, जो कैंडल ने एसएमटी की है उसके साथ पीएसपी नहीं है वो कैंडल, पीएसपी हो गई है, पीएसपी तो पीएसपी 2 भी स्टेजेस अलाइन हो हो रहा गई ना आपकी, तो C3 में आप ट्रेड कर सकते थे। ये आपकी 30 मिनट की यहाँ पे आपने ट्रेड 2 पकड़नी है, है। हाँ, तो आपने ये होल्ड करनी थी लॉस तक। है। आधा कट करे और H4 एक बार दोबारा लाए इकराम भाई। H4 कौन सा गोल्ड का? हाँ गोल्ड 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 का H4 चल गया। गोल्ड में H4 की कौन सी कैंडल चल रही है? ये C2 बन रही थी ना, हाई ले लिया हुआ था इसने, बन रही है उसकी विक C2 देखें, अलियस्कर भाई उसकी विक देखें, स्मॉल विक एक्सपेंशन सपोर्ट करेगी डाउन साइड की तरफ के नहीं। मैंने आपको 15 मिनट में दिखा दी, तो 15 मिनट में इसमें हाँ हाँ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होना चाहिए। 4H है ना, आप देखते हैं कि 15 मिनट। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रही है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे इसको रही आप है। एक्सटेंशन स्लोली स्लोली आ रही है, वैसे स्लोली स्लोली आ रही है आपकी यहाँ पे। हाँ ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं रिट्रेसमेंट बन, जैसी आ रही है। हाँ बिल्कुल। अब मैं जाता हूँ 30 मिनट, नहीं सॉरी, इसमें 3 मिनट पे आना है मैंने। सर जी सही है ये 15 के हिसाब से 15 तो ना देखें इसमें, मींस के फिर फिर मैं आपको बताऊंगा 15 अच्छा कब देखते हैं, वो गैप सिलेक्शन के लिए देखा जाता है M15 प्रीमियम में डिस्काउंट है कि नहीं। अच्छा यार, मैं नहीं इसका इसको फिर टाइम कौन पूरा किस 8 टाइम देखें बजे एक्सटेंशन कैंडल की पहचान के लिए? M30 में भी वही रिट्रेसमेंट जैसी हो रही है, सेल आ रही है। यार, ये हमारा एक M3 पे देखो ना यार है, ऑर्डर ब्लॉक एक बन हाँ गया, सॉरी। तो उधर से एंट्री करनी थी। 13 मिनट की C3 से आपने एंट्री करनी नहीं है, 4 आवर की आपकी C2 है, आपको 2 स्टेजेस मिल गया, किस चीज का वेट करना आपने। अब ये कैंडल ओपन हुई है, इससे पहले आपका ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म था। एक ये बना हुआ है, एक ये भी बना हुआ है, ये ऑर्डर यार ब्लॉक मैं ये। आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठहरे मैं 1 मिनट ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। इससे मैं यूज टू नहीं हूँ, मुझे बताइएगा यार मेरी स्क्रीन ये शेयर हो नीचे रही है कि स्क्रीन नहीं शेयर का आपको। ऑप्शन आ रहा है। ये हाँ सर हो मैंने गई। की है। भाई अब मेरी शेयर होगी, इतनी ज्यादा हो रही है, ये क्या हो रहा है। हाँ मसला नहीं है, वो ऐसे ही होती है। उसके बाद ठीक हो जाएगी। आप जब हटाएंगे ना, हो गई बस ये। अच्छा इसको अब छोड़ के मेरा अच्छी रहती है। आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट शो हो रहा है, जस्ट ये बताओ। जी जी ये सिर्फ जी, ट्रेडिंग। सिर्फ ट्रेडिंग को स्टार्ट होता है। ठीक हो गया। मैं इतना यूज टू नहीं हूँ, बस आपने मुझे बताना है कि ये सारा मीन किस तरह से क्या क्या चीजें थी। बस सही है, आपने हमें जीएसटी बताना है। मुझे आप लोगों ने DXT बताना है, मैंने आपको क्या बताना है। अच्छा सबसे पहले जो है ना, मैं ये चले ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो कल की ट्रेड थी ना, ये जो बाय गया है, ये इधर से हमारा लो ऑफ द डे 2 स्टेजेस के साथ ना कंफर्म हुआ था। ये मैं आपकी थोड़ी रिकॉर्डिंग देख रहा था, 4 आवर के स्ट्रक्चर को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, वो चीज मैंने आप लोगों की देखी है। बट ये जो है ना 2 स्टेजेस के साथ लो ऑफ द डे कंफर्म हो गया था 7 आवर पे। उसके बाद इवन के मैंने 30 मिनट पे जाके ट्रेड प्लान करने की ट्राई की है, लेकिन वो मैंने ऐसे ही अली भाई की सुन के ना अपना SL थोड़ा कम कर लिया। एक तो ये हमारे पास SMT थी, ठीक है, उसके बाद ये SMT थी, ठीक है, और मार्केट इसके इक्विलिब्रियम लेवल को, प्रीवियस कैंडल के इक्विलिब्रियम लेवल को ना रिस्पेक्ट दे रही थी। बाद आई थिंक इधर जाके SMT थी, ये वाली कैंडल के साथ थी। अच्छा तो मुझे वो भी करना पड़ना।
जो है ना, ये इसने लोज ले लिए थे, तो ये मेरे पास इधर ना 30 मिनट पे ट्रेड आया थी, ये एसएमटी हो गई थी। तो मैं इसमें ट्रेड प्लान कर रहा था, मैंने इवन के ट्रेड प्लान किया, मैंने एंट्री भी की है। 1 मिनट यार, मैं ना इसे रिकैप करूं। आजा भाई आजा, ट्रेडिंग व्यू आजा। अब आप ये देखो 4 आवर के हिसाब से आप देखोगे ना, तो ये वाली कैंडल की आपकी एसएमटी हो गई थी, ये वाली कैंडल की आपकी एसएमटी हो गई, तो फिर ये C2 बन गई थी ना। और ये C2 किसके ऊपर क्लोज की है? C3 के ऊपर क्लोज, सॉरी C1 के ऊपर क्लोज कर गई है, ठीक है। और आपकी ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है 4 आवर की C3, ठीक है। आपका जो लो ऑफ द डे है वो 2 स्टेजेस के साथ हुआ है, जो लो ऑफ द डे है ये 2 स्टेजेस है। अगर आप 7 आवर के हिसाब से देखो तो 2 स्टेजेस हो गए। अगर किसी को 7 आवर मींस किसी के पास नहीं है, तो 4 आवर के हिसाब से 1 क्रैक आपका ये हो गया, ठीक है, और सेकंड क्रैक आपका ये हो गया, तो 2 स्टेजेस इधर से ही आपकी हो गई थी, ठीक है। अगर मींस के मैं थोड़ा सा पहले देखता तो मैं इस कैंडल को ट्रेड करता, ये वाली कैंडल को, 30 मिनट की ना, ये वाली कैंडल को, ठीक है। क्योंकि ये कौन सी कैंडल है? ये C3 है, ये C1 है, ये C2 है। ये C2 किस तरह से? क्योंकि इसने इसके साथ एसएमटी कर दी थी। अगर आप ये एसिड्स को देखो ना, ये देखो, पहले उसने एसएमटी की है डाउन साइड की तरफ, फिर उसने अपर साइड की तरफ एसएमटी किया, और ये 2 स्टेजेस भी है और ये स्ट्रेंथ स्विच भी है, ठीक है। लेकिन आप इस तरह की स्ट्रेंथ स्विच अभी छोड़ दो, ठीक है। अच्छा सर जी, आपने जो कहा कि M30 की मैं C3 कैंडल को ट्रेड करता, तो उस टाइम क्या H4 की C2 कैंडल क्लोज हो जाती? ये देखिए, ये H4 की C2 क्लोजर क्यों होता है? H4 की C2 ओपन हुई है ना, H4 की C2 की वीक कौन सी है? स्मॉल वीक है ना, वो एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है। तो मैं यहाँ से दूसरे टाइम फ्रेम में चला जाऊंगा कि एक्सपेंशन वो सपोर्ट कर रही है कि नहीं, वो कंफर्म करने के लिए। अगर इसने एक्सपेंशन लगानी है, ये सब कुछ मैं रिमूव करूं, अगर इसने एक्सपेंशन लगानी है, ये मेरी कैंडल ओपन हुई 2 AM की इधर, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मींस के ये जो हमारे पास लो है, ये जो एसएमटी हुई है, इनकी इस लो की और इस लो की आपस में प्राइस सेपरेशन काफी बेटर है, मींस अच्छी प्राइस सेपरेशन है। तो ये वाला जो है हमारे पास रेलिवेंट लो होगा ना, क्योंकि इसके अलावा और तो हमारे पास कुछ गैप वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा। और थोड़ा एक्स्ट्रा एजेस आपने लेने हैं, तो आप देखो कि ये जो कैंडल ने वीक फॉर्मेशन की है, तो मार्केट इसके इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ऊपर है, ठीक है। आप बोलो तो यार ये ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हुआ है, मार्केट ट्रेस किया है थोड़ा डाउन साइड की तरफ, मींस के जो एक्स्ट्रा एजेस लगा रहे हैं। लेकिन ये आपके पास 1 स्टेज ये हो गई थी और 2 स्टेज ये हो गई थी, सेकंड एसएमटी ये। तो आपकी 4 आवर की कैंडल ओपन हुई है इधर। अगर आपकी 4 आवर की कैंडल ने एक्सपेंशन सपोर्ट करनी है, तो वो क्या करेगी? 1 आवर 30 मिनट पे अपर साइड की तरफ मूवमेंट देगी, कंसोलिडेट नहीं करेगी, ठीक है, मतलब वी शेप रिएक्शन देगी। तो ये कैंडल ओपन हुई है, तो मैंने थोड़ा वेट किया कि यार ये अपर साइड की तरफ जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के जो उसका कोरिलेटेड एसिड है वो भी रिवर्स करे। ये जो है, ये देखें, इसमें 30 मिनट की कैंडल ये भी अपर साइड जा रही है और ये भी अपर साइड जा रही है। नेक्स्ट मेरी कैंडल ओपन हुई है इधर, मैंने C2 को ट्रेड नहीं किया, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, कह लें कि थोड़े एक्स्ट्रा एजिस का कि यार मेरी कैंडल ओपन हुई है 4 आवर की, ठीक है। तो इधर से फिर हमने जाना था 3 मिनट पे, ठीक है। तो जैसे फिर इसने क्या किया, अब ये ओपन हुई है, ये देखिए, इसने पहले ऑर्डर ब्लॉक ये फॉर्म किया है, ठीक है। उसके बाद ये इसने क्या किया, डाउन साइड की तरफ आई है और वी शेप अपर साइड की तरफ ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया है। इस तरह की कंडीशन में आप 2 तरह के ऑर्डर ब्लॉक यूज कर सकते हो। अगर आपने एक्स्ट्रा एजिस के साथ जाना है फुल्ली कंफर्मेशन के साथ, तो फिर आप वेट करते हैं कि मार्केट इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज करती है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार आपकी 4 आवर की प्रोफाइलिंग एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है, तो जब मार्केट किसी एक वी शेप के अंदर गैप बनाए ना, और गैप के बाद फिर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दे इस तरह का, तो आप इससे भी एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो आप इधर से भी एंट्री कर सकते थे, उधर से भी एंट्री कर। ये CME डेटा है, तो 3 मिनट इतना अच्छा आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर नहीं आते, लेकिन अगर आप CFDs के चार्ट देखोगे ना, तो वो आपको काफी अच्छी तरह दिखाएगा, ठीक है। तो आप इधर से एंट्री करके भी ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। किसी ने थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए जाना था, तो वो एसएल अपना इधर भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब ट्रू एक्सपेंशन होगी, तो मार्केट मोस्टली इसको लेने नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये जो इक्वल्स पड़े हुए हैं ना हाई, ठीक है, क्योंकि मैं 30 मिनट के हिसाब से आपको दिखाऊं ना, तो अगर मार्केट ने सेल साइड की तरफ आना है, ठीक है,
अगर मार्केट ने सेल साइड की तरफ आना है तो मार्केट को किसी एक रेलिवेंट हाई को तो लेना होगा ना सेल साइड जाने के लिए। तो मार्केट इधर से डायरेक्ट तो सेल नहीं ना आएगी। रेलिवेंट हाई हमारे पास पड़ा हुआ था ये, या उसके बाद ये रेलिवेंट हाई था जो मैं टारगेट कर रहा था। मैं खुद अपना पर्सनल बताऊं, क्योंकि मुझे ये था अगर मार्केट इसको ले लेती है ना फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकती है। लेकिन हमारे पास करीब 3 ड्रॉन लिक्विडिटी ये रेलिवेंट हाई पड़ा हुआ था, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास अगर मार्केट ने सेल साइड भी आना है तो एटलीस्ट किसी एक रेलिवेंट हाई को हिट करेगी, फिर उसके बाद क्रैक्स देगी। किन चीज के जो हमारी 4 आवर की कैंडल है वो अपर साइड की तरफ एक्सपेंशन सपोर्ट करिए। अगर उसने सेल भी आना है तो एटलीस्ट उसे इस 4 आवर के गैप में तो आना होगा ना। इस 4 आवर के गैप में आएगी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल ओपन 4 आवर की होगी। अगर उसने सेल साइड से आना है तो सेल साइड की स्मॉल विक देके हमें 1 आवर 30 मिनट पे क्रैक्स वगैरह देगी, तो फिर ही सेल आएगी ना। तो ये कह लें कि अगर आप लोगों को मीन एक्स्ट्रा है जिसका नहीं भी पता, तो आप काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट भी ट्रेड कर सकते थे। मीन्स के मार्केट रिट्रेस करके किसी एक की लेवल में जाए, फिर अगर उसने उधर से सेल आना है तो फिर इस ड्रॉन लिक्विडिटी को हम टारगेट करते हैं कि यार फिर हम जो है ना रिवर्सल ट्रेड इधर से करते हैं कि गैप से सेल साइड की तरफ आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमने क्या करना था, हमने जैसे ही हमारा 30 मिनट में 2 स्टेजेस दिया, 4 आवर की कैंडल एक्सपेंशन सपोर्ट करिए, तो इधर से एंट्री करनी थी। और ये जो हाइज है ना ये आप टारगेट कर सकते थे, ठीक है। और सेकंड चीज, आपको किस तरह से पता चलेगा यार मार्केट किसी एक रेलिवेंट हाई को हिट करके रिवर्स कर रही है कि नहीं। आप जस्ट ये देखो, जब उसे वो हिट कर रही है तो उसके बाद वो रिवर्सल फॉर्म कर रही है कि कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो मार्केट ने इधर कंसोलिडेट स्टार्ट कर दिया। मैंने एंट्री की थी इधर से और मेरा एसएल था ये बल्कि ये ऑर्डर ब्लॉक का ना थोड़ा सा ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि मैंने ये लो जो है ना एसएल नहीं रखा, ठीक है। अगर ये मैं लो एसएल कर देता ना, अब ये मैंने इधर से एंट्री क्यों प्लान किया अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। मींस के इधर से मैं एंट्री क्यों प्लान कर रहा था, आई थिंक मे बी ये हमारी कैंडल ओपन हुई 6 AM की, ये हमारे पास प्रीवियस कैंडल का मार्केट ने लो लिया, ये हमारे पास 1 स्टेज होगी, ये हमारी ओपन हुई कैंडल। किसी के माइक से वॉइस आ रही है, अपना माइक देखिएगा। अगर 1 आवर के हिसाब से मैं देखूं ना तो आई थिंक मुझे 1 आवर पे भी कुछ मिला था इधर। हाँ ये देखें, इधर चला जाता माउस, ये देखें, ये इसने ना लो ले लिया था ये कैंडल का, ये वाले ना सिल्वर की कैंडल का लो। या इसके अलावा आप अगर कोरिलेटेड एसेट में देखो शायद है था कुछ ना कुछ, बुढ़े हो गए हमें कुछ नहीं याद, नहीं उस किसी में नहीं है। इसने क्या किया था, इसने एक आपके पास ये कंटिन्यूशन के अंदर ये वाली ना एक पीएसपी कर दी थी, और ये इसने ना प्रीवियस कैंडल का क्या किया था, लो ले लिया था। मींस के ये इस तरह से इसने ना एसएमटी कर दी थी, ये कैंडल है ना, ये वाली कैंडल ने इसका लो ले लिया और इसने भी ले लिया। वो काफी क्लोज करो ना 3 मिनट पे जाके, फिर आपको शायद नजर आए, ठीक है। तो 3 मिनट में मैंने जो है ना इसमें एंट्री क्यों की है, क्योंकि ये इसके साथ एसएमटी हो गई थी, ये वाली है ना, ये जो है ये इसके साथ ना एसएमटी हो गई थी। और एसएमटी होने के बाद मैंने क्या वेट किया, C2 क्लोजर का। C2 क्लोजर हो गया, ये हमारे पास ड्रॉ लिक्विडिटी ये भी पड़ी हुई थी, और ये ड्रॉ लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जो मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से ना देख रहा था। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये 2 स्टेजेस के साथ रिवर्सल किया, ठीक है। और रिवर्सल के बाद मार्केट हमें कंटिन्यूशन के अंदर 1 क्रैक दे रही है। तो ये जब C3 ओपन हुई है ना ये वाली, और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं 90 मिनट के हिसाब से भी देख रहा था, ये एक दफा मैं 90 मिनट भी ये इसमें मेरा 3 मिनट भी ओपन कर दीजिएगा राइट पे। वो भी मैं करने लगा, वो भी मैं करता हूँ 1 मिनट। ये जो है ना ये आपके पास 90 मिनट पे ये आपके पास पहली एसएमटी हो गई थी, और ये आई थिंक ये आपके पास लो जो पहले मार्केट ने लिया था, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस आपकी ना इधर हो गई थी, 1 स्टेज ये और 1 स्टेज 90 मिनट पे। और 90 मिनट की जब ये C3 3 AM की ओपन हुई है ना, तो आप इधर से 15 मिनट पे एंट्री कर सकते थे, ठीक है। 15 मिनट का आपका ऑर्डर ब्लॉक पहले से फॉर्म था, तो आप इधर से एंट्री कर सकते थे, और ये ऑर्डर ब्लॉक का लो आप एसल करते, और ये अपोजिट साइड की ड्रॉन लिक्विडिटी जो है ना टारगेट करते। ये मैं देख रहा था बट मैंने कहा 15 मिनट बहुत आगे हो जाता है। हाँ ये हमारी ना इसकी कैंडल में आपको एक करेक्ट आपको H4 में मिलता है और आपको M30 H1 में कुछ नहीं मिलता, तो आप 90 मिनट को ले सकते हैं।
हाँ वहां से कोई 90 एक क्रैक मिनट को ले भी लें, ले सकते हो, हम इवन के 6 आवर को भी लेते हैं, 7 आवर को भी, ये सारी 7 अलाइनर हम आवर। यूज करते हैं। हमें जस्ट क्रैक्स चाहिए दो, कोई भी टाइम फ्रेम अलाइन करके अगर हमें दे देता है ना तो फिर हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ये आपका जैसे 7 आवर के साथ कौन सा टाइम फ्रेम अलाइन कर देते हैं? 7 आवर के साथ यार ये ना एएम की अलाइनमेंट है, अगर आप 7 आवर देखते हो फिर आप 90 मिनट पे जाओ, ठीक है। 6 आवर या हाँ 7 आवर अगर आप देखते हो ना, फिर उसके बाद आप 90 मिनट पे जाओ, और अगर 90 मिनट के हाँ। बाद 15 मिनट का सीएसडी, अच्छा, ये एंट्री अलाइनमेंट 15 पे एएम यूज करता है, ठीक है। है। इसमें ये होता है कि आपके पास जो कैंडल्स होती है ना वो कम हो जाती है, मीन जस्ट 3 कैंडल्स आएंगी, ठीक है, तो आपके पास स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर मैंने हाइट 7 आवर के हिसाब से ट्रेड करना है तो 7 आवर के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट था। ये आपके पास पहली एसएमटी, ठीक है, मीन्स कि ये वाला जो लो है सिल्वर ने ले लिया है, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास एसएमटी, और सेकेंडली ये आपके पास क्या होगी, 2 स्टेजेस, ठीक है। आपकी क्या क्लोज होगी, C2 क्लोजर हो गया, ठीक है। 7 आवर की आपके पास कौन सी कैंडल ओपन हुई है, C3, ठीक है। 1 AM को मैं मेंशन कर लेता हूँ 7 आवर के हिसाब से, ठीक है। ये आपके पास क्या होगी, 2 स्टेजेस अब आपके पास 7 आवर पे हो गई है। जब आपके पास 7 आवर पे 2 स्टेजेस हो गई है तो 90 मिनट पे आपको 2 स्टेजेस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको 1 क्रैक या 2 क्रैक मार्केट दे देती है वो आपके लिए ज्यादा A+ कर देगा, ठीक है। तो आपकी ये 1 आवर की कैंडल ओपन हुई है ना 90 मिनट के हिसाब से, इधर कुछ और ही आएगा क्योंकि 90 थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसने क्या किया, अब इसने इसके साथ एसएमटी करके ये 90 मिनट का C2 क्लोजर दे दिया, ठीक है। अब आप ये चीज देखो, 7 आवर पे भी मैंने क्या वेट किया कि मुझे C2 क्लोजर मिले और मेरी कौन सी कैंडल ओपन हो, C3। उसके बाद जब ये मैं C3 की 90, कैंडल सही है वीक के हिसाब से? हाँ ठीक है यार, ये 7 आवर है, 7 आवर बहुत ज्यादा टाइम होता है। और 90 मिनट के हिसाब से इसने क्या किया है, फिर मुझे जो है ना ये देखिए कोरिलेटेड एसिड के साथ क्या दे दिया है, एसएमटी। तो जैसे मेरी फिर मैंने क्या वेट किया, C2 क्लोजर का। C2 जैसे ही क्लोज होगी मेरी C3 ओपन हुई 90 मिनट की। मैंने अब इसकी वीक कंफर्मेशन करनी है, मीन्स कि अगर मैंने एंट्री करनी है तो मुझे 90 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए। आप 15 मिनट भी ले सकते हो, 5 मिनट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जी कैंडल अब जब ओपन हुई है तो आप देखो कैंडल ओपन होने से पहले हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म है कि नहीं फॉर्म, ठीक है, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म है। जब हमारे पास कोई कैंडल ओपन होने से पहले अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म है ना और कोई की लेवल इस तरह का नहीं है, मीन्स के जो अभी टैप मतलब कि कोई की लेवल नहीं पड़ा हुआ, तो फिर आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जैसे ही क्लोजर हुआ है उसके बाद आप इधर से एंट्री करते, ये आप अपना ऐसे रखते, ब्रेकर ब्लॉक भी जो आप कहते हो कि अब मैं ब्रेकर ब्लॉक देख लेता हूँ, ये नहीं कि नहीं देखता, तो आप इस ब्रेकर ब्लॉक का लो भी अपने ऐसे रख सकते थे, ठीक है। तो और उसके बाद आपने क्या जो है ना टारगेट करना था, आपने 30 मिनट का जो गैप पड़ा हुआ है ना ये वाला, ये आपने करना था, क्योंकि ये एक रेलिवेंट लो है। अगर मार्केट ने सेल साइड की तरफ भी आना ना तो हाँ, एटलीस्ट रेलेवेंट मार्केट आई इधर है, आएगी। रेलेवेंट आई, नींद आपकी सॉरी, नहीं है ना? रेलिवेंट हाई, नींद बुरी है यार। रेलिवेंट हाई को जब मार्केट हिट करेगी ना तो फिर इधर से रिवर्सल के चांसेस है। मैं ये पूरी एक्सपेंशन नहीं था कर रहा कि यार मार्केट पूरी एक्सपेंशन लेने आएगी, बट वीकली हिसाब से ना और डेली हिसाब से मार्केट ने अपर साइड जाना था, बट ये नहीं था कि एक ही डे में चली जाए, बट ये मार्केट पे डिपेंड होता है। तो जैसे इसने 15 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक दिया तो आप ये वाला जो ड्रॉ लिक्विडिटी है ना इसे टारगेट कर सकते थे 15 मिनट के हिसाब से, या अगर मींस के जो वैसे सर एक्सपीरियंस ये ट्रेडर है। ट्रेड जी जी। अगर इस ट्रेड को होल्ड की जाए तो ये जो ओरिजिनल कंसोलिडेशन है इसका हाई लिया है या वापस ऐसे लिया है मार्केट ने? यार ये देखो ना मार्केट कहाँ गई है, हाँ देखो ना, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन क्या बेहतरीन। ये मार्केट ने जाके ड्राउन लिक्विडिटी हिट किया। और इसके पीछे ये भी है कि आप को रिलेटेड एसिड्स को भी देखो कि वो रिवर्स कर रहा है कि नहीं, इसको नहीं हाँ ये देखना अलग होता। ड्रामा है ये अलग ड्रामा नहीं है, ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है। अगर देखो मैं आपको यार। एक चीज बताऊं यार, ये कोरिलेटेड पेयर को थोड़ा सा सर एक्सप्लेन करो यार, यार इसमें जो है ना मेरी रिवर्स बात एक सुने, साथ ये रिवर्स जो हो है रहा ना है कि नहीं हो इसमें रहा? लो पेंडिंग पड़ा हुआ है, आपको एक चीज समझ नहीं आई कि गोल्ड हाई क्यों ले लिया। अगर ये सिल्वर रिवर्स ही ना हाँ। करता, ये जो इसने एक्सपेंशन लगाई है अपर साइड की तरफ गया है, अगर ये इस लो से नीचे ट्रेड करता तो गोल्ड किस तरह बाय चला जाता, ये लो छोड़ के एसएमटी ब्रेक छोड़ के। ये इस वजह से गया। मैंने आज पता नहीं किसने ग्रुप में कोई मैसेज किया था किसी बंदे ने, तो वो कह रहा था कि यार ये गोल्ड रिवर्स वो कैचअप करेगा कि नहीं। तो मैंने कहा था कि कोरिलेटेड एसिड का साथ जो है ना रिवर्स नहीं होना चाहिए, अगर कोरिलेटेड एसिड रिवर्स नहीं करता तो फिर कैचअप करेगा। हाँ। तो आप देखें कि इसने ये कैचअप क्यों नहीं किया लो, क्योंकि जो कोरिलेटेड एसिड था वो रिवर्स कर गया था, ठीक है। लाइक जिस तरह आज आप लोगों ने ये मुझे रहमान बोल रहा था इंडाइसिस का, ठीक है।
आप ये देखो कि यही सर, ये छोटे टाइम ईएस ने फ्रेम तो में ये आप, वाला लो ले लिया है ना छोटे टाइम फ्रेम में, क्या हाँ, ये देखें क्योंकि ईएस ने सर अपना अगर आप लो ले बोलते लिया हैं है। यार, चले आप अब पूरा ये करें मैं। आप ये देखो, अब लोग मुझे फेजेस ऑफ प्राइस आप बताओ, ये एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट ही हुई। रिप्लेसमेंट, रिट्रेसमेंट किस में हुई है? की लेवल में रिट्रेसमेंट हिट होने के बाद अगेन डाउनसाइड की तरफ एक्सपेंशन आई है कि नहीं? तो फिर इसमें एनक्यू ने ये वाला लो कैचअप करना था नहीं करना था? जो वाईएम में आई ट्रेड बनी थी हमारी, अगर वाईएम में आप लोग देखो आरटीवाई और वाईएम को, इसको मैं बोल रहा था कि यार इसमें ट्रेड बनी हुई है, इसी को मैं बोल रहा था कि यार इसमें ट्रेड थी, हमने मिस अच्छा, मैं किया है। एक और चीज़ फिर बता दीजिएगा कि हमें कैसे आइडिया होगा US 30 बेटर रहेगा या YM 30 बेटर रहेगा ट्रेड के लिए, मतलब जब बंदा न्यूयॉर्क में बैठता है तो 10 बजे के पास कौन सा पेयर बेटर आपके रहेगा, पास ही कौन सा पेयर बेटर होगा ट्रेड मतलब करने कौन के से लिए? अच्छी मूव दे यूएस देगा? 30 नैस्डैक वायर, में देख रहा था ये तो बिल्कुल वो ऊपर नीचे कंसोलिडेशन कर रहा था ये, क्योंकि नहीं नहीं, साथ में आप एसिड तीनों मूव नहीं है। एसिड्स को देखते हो, तीनों एसिड्स में से कोई एक एसिड यूज होता है, वो होता है हमारे रूल्स के हिसाब से। कोई नहीं पता कि नैस्डैक स्ट्रॉन्गर होगा कि वाईएम, ये डिपेंड होता है प्रोफाइल पे, स्ट्रेंथ स्विच पे, क्रैक्स वगैरह पे। ठीक है, मींस के अब हमने इसको क्यों चूज किया? फॉर एग्जांपल आज जो है ना हमारी ट्रेड थी इसमें, ठीक है, अब इसमें ट्रेड किस तरह से थी, तो टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट भी आ जाएगी। अब ये आपके पास C2 क्लोजर है, C1 किसके इनसाइड क्लोज किया? C2 के, ये आपके पास क्या था? डेली का गैप था। ये है। उसके बाद ये वाला हाई जो है ये वाईएम ने ले लिया है, ठीक है, मीन्स की एसएमटी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ओपन हुआ है डे, ठीक है, मैं साथ साथ मेंशन करता हूँ, ये आपका डेली ओपन हो गया। आरटीवाई को तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये तो फ्यूचर एसेट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। अब ये उसने क्या किया है कि रेंज का हाई ले लिया और रेंज का लो ये पड़ा हुआ है, मींस के डेली के हिसाब से आप देखिए, मैं डेली के हिसाब से देखा, हाँ मेरी कैंडल ओपन हो रही है। अब मेरी कैंडल ओपन होके प्रीवियस कैंडल की इक्विलिब्रियम लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है कि नहीं, स्मॉल वी की एक्सपेंशन लगा रही है कि नहीं, वो चीज मैं साथ साथ देखूंगा डेली में, ठीक है। मेरा डेली ये था, मैं 6 आवर 7 आवर छोड़ दूंगा आपके लिए, क्योंकि जो अलाइनमेंट आपके पास है उसे देखते हैं। ऊपर पे आया हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि मेरा डे ओपन हुआ है इधर, ठीक है, ये मेरे पास अब मार्केट ने इसके हाई ले लिया हुआ है, यार इसे तो रिमूव करें। ये मार्केट ने हाई ले लिया एसएमटी के साथ, ठीक है, कोरिलेटेड एसिड्स को देखो आप। ये वाला हाई ले लिया हुआ है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ स्विच भी इधर आ गई आपकी, अब आपको इस तरह से भी स्ट्रेंथ स्विच मिलती है। अब ये एसिड ने पहले क्या किया है, लो लिया है, लेकिन नेक्स्ट इसने क्या किया कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डे ओपन होके पहले क्या लगा रहा है, हाई। तो अगर इसने सेल के लिए जाना है, ओपन हाई लो क्लोज लगाएगा ना, ठीक है। तो इसने क्या किया है, इसने ये कैंडल के साथ कर दिया है एसएमटी, 4 आवर पे इसने एसएमटी कर दी है। अब ये आपकी 4 आवर की कौन सी कैंडल बन गई जब इसने एसएमटी कर दी है? ये C2 बनी है कि नहीं बनी? हाँ जी, लड़को इधर ही हो ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाँ यही आपकी करिए, C2 लेकिन सर क्लोजर हो गया। ये जो स्विंग फॉर्मेशन है यहाँ पर गैप्स नहीं है। या एक एक मिनट यार, एक मिनट मुझे देना। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, आप मुझे बताएं, अली कोई और बंदा ना बोले यार, ये जो मार्केट ये ने ऊपर ये से वाला हटाएं, जो, यार क्या हुआ है? ये जो आपने ऊपर लगाया हुआ इसको थोड़ा साइड पे करें यार। क्या लगाया यार? चले, क्या लगाया बताना मुझे। सही है सर, आगे बढ़े। आप ये देखो कि ये जो कैंडल है 22 वाली आपकी, अब ये कौन सी प्रोफाइल बन गया? जब ये 4 आवर की कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी ली है, तो आपके पास ये 2 वाली कौन सा लंदन प्रोफाइल नहीं है, लंदन रिवर्सल। और आप जी सेकेंडली बिल्कुल। मुझे ये बात बताओ कि ये जो कैंडल है जो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली है, ये इधर पेंसिल कहाँ होती है? अब इस हाई और इस हाई के दरमियान जो प्राइस सेपरेशन है वो कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। तो अब ये जो आपका हाई है, अब ये रेलिवेंट हाई एक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल तो मार्केट ने किसी एक रेलिवेंट हाई को हिट किया है तो रिवर्स कर रहा है ना, तो सही किसी सही। रेलिवेंट लो को लिया है। हाई के लिए सही। ठीक हो गया, ठीक हो गया।
अमित भाई इसी जगह पे रिवर्सल बताएं कैंडल की फोर वही एच की। बताने लगूं, वही बताने लगूं, ये मैं जो है ना क्लियर करा था। अच्छा अब ये देखें कि आपकी 4 आवर पे आपके पास एक एसएमटी ये हो गई और एक एसएमटी आपके पास पहले थी ये वाली, तो आपके पास ये 2 स्टेजेस हो गई है कि नहीं हुई? आपको रिवर्सल के लिए क्या बिल्कुल चाहिए? 2 स्टेजेस चाहिए ना आपको रिवर्सल के लिए। आपके पास अब इधर क्या हुआ कि आपकी 2 स्टेजेस हो गई, ठीक है, मुझे पता चल गया हाँ कि मार्केट मेरी जो रिवर्स कर रही है ना वो 2 स्टेजेस के साथ कर रही है। और सबसे पहले मेरा डे ओपन होके हाई पे गया, हाई के बाद वो लोअर साइड आ रहा है, ठीक है। और मेरा ये जो हाई है ना ये एक रेलिवेंट हाई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सीट 4 आवर की C2 को मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चले छोड़ देता हूँ, आप लोगों के हिसाब से ये छोड़ देते हैं, हम 4 आवर की C2 को ट्रेड नहीं करते। हम किसको ट्रेड करते हैं, हम 4 आवर की C3 को ट्रेड करते हैं। हमारी ये कैंडल ओपन हुई 6 AM पे, ठीक है। अब ये हमारी कैंडल ओपन हुई, हम कंफर्म करेंगे ये कैंडल ओपन हुई क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। अब आप देखो ये ओपन हुई है, हमने इक्विलिब्रियम लेवल मार्क कर लिया प्रीवियस 4 आवर की कैंडल का, हमें पता चले कि यार ये इनवैलिडेशन है कि नहीं। और सेकेंडली ये देखें ये आपका 4 आवर के हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया कि नहीं हुआ, ऑर्डर फ्लो के हिसाब से, ठीक है। ये आपका ऑर्डर फ्लो भी आपका कंफर्म हो गया। अब मैंने आपको बताया हमारे अब रूल्स देखें, सबसे पहले जो चीज मेन क्लास करनी है कि आपकी जो है ना अलाइनमेंट भी हो। अब आपके पास ये डे की कौन सी कैंडल है, C3 है डे की, ये C2 है ना, इसने इसकी SMT कर दिया है, आपकी ये C3 है। हमने कौन सी कैंडल को देखना होता है, C3 को। 4 आवर पे मैं आया हूँ, ठीक है। 4 आवर पे मैं कौन सी कैंडल को देख रहा हूँ, C3 को देख रहा हूँ। उसके बाद मैं 1 आवर पे आया हूँ, ठीक है। 1 आवर पे आप देखिए कि ये जो, इसे मैं इधर करूँ, हम वाईएम को देखते हैं, हम RTY को क्यों देख रहे हैं, RTY में तो ट्रेड ही नहीं करोगे। 4 आवर के हिसाब से आपके पास ये C3 है, इस कैंडल का इसने SMT कर दी है, ठीक है, मींस के हाई ले लिया है, RTY ने हाई ले लिया है, ठीक है। अगर यार ये चलो मैं ये भी लगा दूं आप लोगों को, ये इंडिकेटर है, मुझे इसकी सेटिंग मैंने की थी, चेंज हो गई है सारी। ये आपके पास वीकली हिसाब से भी आपको SMT शो कर रहा है, ये मैं यूज नहीं करता, चलो इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब आपकी 4 आवर की मार्केट ने किसी एक रेलिवेंट हाई को हिट किया है, हिट करने के बाद आपके पास रिवर्स कर रही है ना, आपकी 4 आवर की ये 6 AM की कैंडल ओपन हुई, ठीक है। डेली पे मैंने कौन सी कैंडल देखी, C3। 4 आवर पे मैंने कौन सी कैंडल देखी, C3। मैं 1 आवर पे आया अब 1 आवर पे मेरे पास ये एक स्टेज पहले था, उससे पहले भी एक स्टेज हो गया था, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ कि ये वाला जो गैप है ये नैस्डैक ने लिया है कि नहीं लिया? इसने यस ने ये वाला ले लिया कि नहीं लिया हाई? जरा और जूम करें सर। इतना जूम करें, इतना जूम करें, इतना जूम करें, यार इससे ज्यादा नहीं जूम होना। इसने हाई ले लिया कि नहीं लिया? किसी की नजर तेज है तो बताओ। इक्वल हाई नहीं है सर। इक्वल हाई यार CME डेटा में ना इक्वल हाई, मैं ठहरो फ्यूचर उसका चार्ट लगाता हूँ 1 मिनट। और वैल्यूज पढ़ लेना। वैल्यूज क्या पढ़नी है हमने, इसमें से किसी ना किसी एक ब्रोकर का तो आपका होगा ना यार, इधर फिर कैंडल की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। यार ये इसने ना इसका हाई लिया है, ठीक है। ये इसने TT ने शेयर किया था इंस्टा पे या किसी बंदे ने एक ने शेयर किया था। अब मैंने उसे मैसेज किया कि यार मुझे ये ना ब्रोकर बताओ, उसने अपना ब्रोकर मुझे बताया नहीं है। ये जो है ना ES ने हाई लिया, मैं आपको ब्रोकर भी उसका ना सेंड करूंगा स्क्रीनशॉट ग्रुप में लाजिम डिस्कॉर्ड अगर में। ना भी लिया हो तो सर आप तो हम ऊपर से 2 स्टेजेस के साथ खेल रहे हैं ना। हाँ वो चीज बिल्कुल है, एक्स्ट्रा जिसके लिए आप कह सकते हैं। या अगर आप इस हाई SMT गैप को ना भी देखो ना, इसमें RTY ने शायद यार किसी ने लिया, मैंने खुद देखा है। क्या होगा
किसी ने ये चीज ली है, जब तक मुझे याद है ना। हाउस भाई तू तो चल, इसने नहीं लिया, यस ने लिया है। लिखा होगा सर, ये लिया ना, होगा। चले इक्वल हाइज है, नहीं चले छोड़े यार, जिस तरह भी हुआ है। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास C2 क्लोजर C2 चल रही है। SMT के बाद आपकी कौन सी कैंडल चल रही है 1 आवर की? C2। और C2 की वीक कौन सी है? स्मॉल वीकेंड एक्सपेंशन लगा रही है, ठीक है। तो आपके पास जब 2 स्टेजेस पहले ही हो गया, 4 आवर की आपके पास डेली की आपके पास C3 है, 4 आवर की आपके पास C3 है, उसके बाद 1 आवर की आपकी C2 अगर स्मॉल वीक है, और आप ये कौन सी, आप ये कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि रिवर्सल तो आपके पास इधर से आया ना, ठीक है। तो ये आप कंटिन्यूएशन ट्रेड कर रहे हो गैप के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि आप C2 को तब ट्रेड करोगे जब उसकी स्मॉल वीक होगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कैंडल को ना मार्किंग कर लेता हूँ C2 की। एक 7 AM की कैंडल है, हम इसे 7 AM कर देते हैं। ये ब्रोकर वाले भी डेटा चेंज करते हैं, उस दिन इतनी बड़ी वीक लगाई उन्होंने, अपडेट कर दी। अब ये 7 आवर की कैंडल जैसे ही ओपन होके अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाया ना, और उसके बाद ये गैप क्रिएट किया है, तो इधर से हम एंट्री या गैप से भी कर सकते थे, या इवन के जब इसने ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया, फॉर्म कर दिया, तो फिर भी आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। तो आपने इधर से एंट्री करनी थी, और आपका ये ऑपोजिट साइड की जो ड्रॉ लिक्विडिटी है ना, ये टारगेट था। ये मैं आपको लाजिम सेंड करूंगा, ये मैंने खुद देखा है, ये SMT हुई है, ये इधर काइंड ऑफ इक्वल हाइज आ रहे हैं। अगर ये इक्वल हाइज आएंगे फिर हम इसे SMT नहीं कंसीडर करेंगे, ये चीज भी मैं बोल। अच्छी ट्रेड के साथ। चलो SMT को इग्नोर करो, आप मुझे ये बताओ अलाइनमेंट का आपको पता चल रहा है कि नहीं, कि मींस मैं डेली पे पहले गया हूँ। नुमान भाई बोलिएगा। आमिर भाई वो रिवर्सल बताए ना जो आप स्किप कर गए अभी। रिवर्सल, यार रिवर्सल पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। रिवर्सल ये चीज होती है कि जो हम अगर किसी एक की लेवल से रिवर्स कर रहे हैं ना, तो हमें रिवर्सल कंफर्मेशन के लिए ना 2 स्टेजेस चाहिए। उधर हमारे पास ना 2 स्टेजेस बन रही हो, मींस 2 क्रैक्स हो, या SMT हो जाए, या SMT PSP हो जाए, या PSP SMT, मींस कुछ भी हो जाए। अगर आप देखो ना, मींस इन चार्ट्स को देखो, तो आपके पास ये जो 4 आवर का ये जो हाई है ना, ये RTY ने ले लिया है YM की ना, RTY के साथ। मैं सेकेंडली ये भी बता दूं कि RTY की जो SMTs है ना, वो जस्ट YM के साथ देखेंगे, RTY को ES और NQ के साथ नहीं देखेंगे। आप ये देखो, ये वाला जो हाई है ना, ये RTY के साथ हमारी जो है ना SMT हो गई है YM की। एक स्टेज हमारे पास कौन सी हो गई है, ये 1 स्टेज हो गई है, ठीक है। और सेकंड स्टेज हमारे पास अगर आप देखो तो ये वाली थी। अगर मैं इसे डेली पे करूं या 4 आवर पे करूं, ये वाली, ये देखें कैंडल का हाई कोरिलेटेड एसिड ने लिया है कि नहीं लिया। तो ये आपके पास ना स्ट्रेंथ स्विच है रिवर्सल में। जब आपका एक एसिड पहले हाई ले ले ना, ठीक है, मींस कि इसने पहले क्या किया, इसने हाई लिया, स्ट्रेंथ स्विच शो करवाई है अपर साइड की तरफ। लेकिन जब कंटिन्यूएशन मींस के मार्केट इधर मूव दे रही है ना, तो इसने डाउन साइड की हमें SMT दे दिया। तो ये जो है ना हमारे पास स्ट्रेंथ स्विच होती है, ये वाली SMT। तो हमारे पास अब देखें ये ना 2 स्टेजेस हो गई हैं। जब हमारी 2 स्टेज हो गई है, मींस कि ये SMT हुई है, उसके बाद आप ये देखें कि ये 4 आवर की कैंडल 1 आवर क्या हुआ है, आपकी वॉइस थोड़ी 2 क्रैक के साथ जो अगेन SMT हुई है, इसके अंदर एक PSP कैंडल भी थी। इसके अंदर ये आप जो इससे पहले टाइम फ्रेम कौन सा था? 4 आवर पे। हाँ, अब ये इनसाइड बार कैंडल जो 3 क्लोज हुई है, इसके अंदर एक PSP है क्या? इसको भी हम यार इसको ना देखा करो यार, ये छोड़ दो। मैंने आपको ये बहुत ये पता है, ये ना कंटिन्यूएशन के अंदर आप देखो, या यार ये आज किसके अंदर हुई है, ये आज गोल्ड के अंदर थी। आपको मैं बताता हूँ, जी आमिर भाई गोल्ड में हुई थी ये देखें, ये जो 4 आवर की कैंडल है, इसमें बुलिश थी और इसमें बेरिश थी, ठीक है। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखो, इसका जो एसिड है, मैंने अली असगर भाई को ये सेंड भी किया है कि ये इसने लो ले लिया है, ठीक है, ये इसने लो ले लिया। उसके बाद आपके पास ये 2 स्टेजेस भी हो गई है, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल डाउन साइड क्यों चली गई है, क्योंकि ये आपके पास फेलियर स्विंग्स थे।
मार्केट कभी भी फेलियर स्विंग को छोड़ के नहीं जाएगी। मैंने आपको डिस्कॉर्ड में मैसेज किया था, ये सारी चीजें फॉर्म होने से पहले मैंने कहा था कि सिल्वर में तब तक हम बाय साइड की ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारा गोल्ड ये लो नहीं ले लेता। गोल्ड ये एक रेलिवेंट लो को हिट करेगा, ये रिवर्स करेगा, फिर उसके बाद आप सिल्वर में ट्रेड करो, ठीक है। तो अच्छा, आप ये इस तरह की पीएसपी होती है, आप लोग ना यूज करो। बहुत ज्यादा ट्रेडर यूज करते हैं, लेकिन मुझे नहीं परवाह। आई डोंट केयर कि वो किस तरह से ट्रेड करें क्या नहीं करें। जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस किया ना, जो मेरे लिए ए प्लस सेटअप है, मैं जस्ट उनको देखूंगा। बाकी कोई क्या करे, किस तरह से करे, अब कितना इस तरह प्रॉफिट की बना रहा है, कैंडल वो सर, मेरे लिए मैं ये आप इसलिए बोल रहे हो कि इनसाइड बार कैंडल आ रही है या इसकी जो ना बॉडी कम है, वीक ज्यादा है, इसलिए कह रहे हो? यार मैं 2 स्टेजेस सिर्फ तब लेता हूँ कि जब इस तरह से एसएमटीज हो ना, और ये जो मीन और मीन इसके मेरी बाद करंटली कैंडल चल रही है उसके अंदर मुझे 2 स्टेजेस मिले, फिर मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। वैसे और मैं अगर ट्रेड नहीं करता। और आप ये देखो ना कि अगर अगर इसका ये ट्रू होती तो ये फिर बाय साइड क्यों नहीं गई, ये नेक्स्ट कैंडल अपर साइड क्यों नहीं गई, इसीलिए तो अगर ये मैंने सर 2 ऊपर से स्टेजेस सब ट्रू। कुछ चलाया किया था। आपने कहा था अब मैं बाई देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं सेल देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं ना बाय देख रहा हूँ, मैंने आपको बोला हाँ है। फिर उसके बाद ना 30 मिनट में मैं आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यार मैं क्यों बाय देख रहा था। ये देखो, ये एसएमटी पहली हुई है ना, उसके बाद ये आपकी सेकंड एसएमटी हो गई थी 2 स्टेजेस डाउन साइड की तरफ से। मैंने वेट किया कि ये जो मेरी C3 ओपन हुई है ना, मुझे लोअर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूएशन दे अपर साइड की तरफ। ये आपके पास अब 2 स्टेजेस हो गई है, ठीक है। ये 2 स्टेजेस है, ये आपकी C3 ओपन हुई है। आप आके 3 मिनट पे देखो, वो आपको अपर साइड की तरफ कंटिन्यूएशन दे रही है कि नहीं दे रही। ये देखो, ये कैंडल ओपन हुई है ना, तो इसने क्या किया, इसने गैप में टैप किया है, तो वो गैप को बिल्कुल ही डिसरिस्पेक्ट कर दिया। एक भी कंटिन्यूएशन मतलब अपर साइड की तरफ कंटिन्यूएशन दी नहीं। और उसके बाद ये इसका कोरिलेटेड एसिड था, वो भी अपर साइड की तरफ इसने सीएसआईड ही नहीं मुझे करके दिया। आप देखो ना, ये उसने मुझे सीएसआईड ही नहीं करके दिया। तो जब कोरिलेटेड एसिड ही रिवर्स नहीं कर रहा अपर साइड की तरफ, तो मैं इस एसिड को किस तरह से बाय साइड की तरफ ट्रेड कर देता। मैंने वेट किया कि ये मुझे सीएसआईड ही दे, इसने इधर से रिवर्स कर दिया, तो मुझे ये चीज फिर उधर ही कंफर्म होगी कि यार ये जो 2 स्टेजेस हुई है ना, ये फेक है। और सेकेंडली मुझे था यार कि इतना कंसोलिडेशन के अंदर कभी भी मार्केट नहीं छोड़ेगी, कभी भी मार्केट इन फेलियर स्विंग को छोड़ के अपर साइड की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि इधर सेल साइड की ट्रेड थी। जिस बंदे की इधर सेल साइड की ट्रेड थी ना, उसका टारगेट ये लो था, तो मार्केट वो मोस्टली लेगी, क्योंकि ये सब कुछ क्लीन प्रोफाइल थी। हम इसको भी डिस्कस कर रहे थे, ये चीज भी हम देख रहे थे। अगर हम इसे करें ना पीछे, तो मैं आपको ये देखें, अब ये जो कैंडल है, इससे प्रीवियस कैंडल ये वाली किस कलर में क्लोज हुई है, जो मैं आपको 18 वाला 2 स्टेजेस के साथ बोल रहा हूँ ना, ये वाली कैंडल आपकी पीएसपी और ये वाली कैंडल आपकी एसएमटी। तो आपकी 2 स्टेजेस हो गई है ना, तो आप इस C3 में ट्रेड प्लान कर सकते थे, ठीक है। और अगर मैं आपको 4 आवर के हिसाब से बताऊं, तो ये 4 आवर की मेरी कौन सी कैंडल चल रही है, C2 चल रही है। ये C2 ने किसको हिट किया है, एक रेलिवेंट हाई को हिट किया ना, ठीक है। इससे अलावा और आपके पास कोई ये की लेवल नहीं था, और नीचे आपके पास ड्रॉ लिक्विडिटी पड़ी हुई है एक्सटर्नल टू इंटरनल, कि मींस कि एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आएगी। बेसिस ऑफ प्राइस के हिसाब से मार्केट लगातार क्या लगा रही है, एक्सपेंशन के बाद मार्केट ने रिट्रेस तो करना है ना, एटलीस्ट मार्केट को रिट्रेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये जो हमारी रिसेंट लेग है, इसका हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट भी लगाए, तो एटलीस्ट मार्केट ये जो इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर ऊपर जो की लेवल है, यहाँ तक तो आएगी ना एक्सपेंशन अपर साइड दोबारा लगाने के लिए, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ट्रेड है, मींस कि ये मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन हम इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं 4 आवर की C2 को क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, इसकी स्मॉल विक है। मुझे किस तरह से पता चलेगा यार इसकी स्मॉल विक है या लार्ज विक लगाएगी। वो लो टाइम फ्रेम में हमें डाउन साइड की तरफ स्विंग फॉर्मेशन बना के दे रही है 1 आवर 30 मिनट पे, ठीक है। अब ये मेरी C3 थी, मैंने इसे ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि यार मुझे 2 स्टेजेस चाहिए रिवर्सल को ट्रेड करने के लिए। मैंने वेट किया, जब मेरा 2 स्टेजेस फॉर्म हुआ है, 2 स्टेजेस फॉर्म होने के बाद ये जो मेरी कैंडल है, ये 1 आवर की ओपन हुई, मैं गया हूँ लो टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब मैं जब लो टाइम फ्रेम में गया हूँ, आप मुझे बताओ कि इसने ये पहले ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म किया था, चलो यार मैं थोड़ा वेट करता हूँ एक्स्ट्रा एजिस के लिए। इसने क्या किया, अब इसने गैप बनाया कि नहीं डाउन साइड की तरफ। ये जो कैंडल ओपन हुई है 1 आवर की C3, ये डाउन साइड की तरफ गई है, इसने एक्सपेंशन लगाई, मींस कि हमें डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूएशन दी है कि नहीं। और मैं दूसरा कोरिलेटेड एसिड्स को भी इधर देखता हूँ,
रिप्ले बार बताओ लगाया करें ना सर, क्या फायदा है उसका परचेज यार करने का। ये रिप्ले बार बंदा तब लगाए जब आपके थोड़े से ना कंसेप्ट क्लियर हो। अरे सर यूज करो ताकि पैसे कंप्लीट हो। ये देखें तो पैसे कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता, मैं इस गैप से एंट्री करता और सेकेंडली मैं देख रहा हूँ कि जब मेरी एसएमटी हुई है, एसएमटी होने के बाद मेरा कोरिलेटेड एसिड भी डाउनसाइड की तरफ मूवमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो ये मूवमेंट दे रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस हाई से अपना एसर रखूंगा, मींस के जो हमारा 1 आवर का जो कैंडल का 5 मिनट पे ऑर्डर ब्लॉक है, और सेकेंडली ये देखे वो कंटिन्यूशन हमें डाउनसाइड की तरफ दे रहा है कि नहीं, वो भी मैं कंफर्म करूंगा कि ये पहले उसने एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करके दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकंड इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक, मैं इतने छोटे ऑर्डर ब्लॉक तो कभी भी मैं यूज नहीं करता, मैं हमेशा वी शेप यूज करता हूँ। ठीक है, तो हम इस Again, गैप it's से one line. एंट्री करेंगे। क्या हुआ है? हाई टाइम फ्रेम है। ये That's 1 आवर situation. की ये कैंडल, अब इधर 1 आवर की कौन सी कैंडल चल रही है? C3। 4 आवर की कौन सी कैंडल है? C2। 4 आवर की कैंडल एक्सपेंशन सपोर्ट कर रही है, तो मैंने इस गैप से एंट्री करनी थी, और ये ऑपोजिट साइड की जो ड्रॉ लिक्विडिटी मींस जो एक रेलिवेंट लो पड़ा हुआ है ना, मैंने इसे टारगेट करना था। मैं इसे कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू करते हैं। सो जाओ भाई, सो इतने जाओ। टाइम में इकराम भाई ने कोई 25 ट्रेड ली होती, कभी बाई की कभी सेल। यार वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं पर्सनली तो जब मार्केट इस लो तक आई है ना, मैंने अपना एसएल ब्रेक इवन कर देना। इतना फजूल इसने पता नहीं क्यों प्राइस एक्शन दिया, बट वो है ना, जब आपको एक्सपीरियंस है ना तो आप ट्रेड होल्ड करते हो। अली भाई तो एक ये क्वेश्चन है ट्रेड सेल। जी जी पूछें। नहीं, मतलब मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या इसमें, एक से आपको दिखाना हाँ था कि करें, ऐसा मैं पॉसिबल स्टॉप है क्या? करता हूँ, आप करें। आप सब जी जिसका मेरी बात सुने, अब से हमने क्या करना है, हमने ना स्केचेस मीन देखा करने हैं जब तक आपकी चीजें क्लियर ना हो जाए। तो एक एक बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करके जो उसे कोई डाउट आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे ना तो आपकी मिस्टेक्स उधर कुछ भी होंगी, तो वो अगर पूछोगे तो वो जल्दी पॉइंट आउट होगी। तो हर बंदा अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। अगर कोई मिस्टेक होगी तो डांटूंगा नहीं, मैं पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोगों ने 1-2 मंथ के अंदर बेटर बन जाए ना, जस्ट आप पीए रीडिंग करो अपना। ठीक नहीं, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है क्या? स्क्रीन शो हो रही है क्या मेरा? ये ओके, गोड फंडीड का शो हो रहा है आपका। ठीक है। नहीं, मेरा एक ये इकराम भाई क्वेश्चन आप जो है ना वो क्लोज कर दो यार, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दो। ओके। हाँ बोले। मेरा ये क्वेश्चन था, ये अगर मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो जैसे